हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन गलतियों को लेकर जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। क्या हम उन गलतियों को दूर कर सकते हैं और उन गलतियों को दूर करते हुए कैसे हम अपने सिलेक्शन की ओर पहुंच सकते हैं। तो आज हम इस डिस्कशन में यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। पहली बात, जब भी हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बड़े जोरों शोरों से प्रचार करते हैं कि भाई मैं तैयारी करना स्टार्ट कर चुका हूं, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं। आज तो यार मैंने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली यार, इतने जोरों से पढ़ाई की, इतने टॉपिक्स तैयार हो गए, मेरी बुक्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। इन सब डिस्कशंस के बीच हम बहुत प्रचार करते हैं। ठीक है, कुछ दिन हमारा जोरों शोरों से पढ़ने का रूटीन भी चलता रहता है और फिर हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर डाइवर्ट होकर के कुछ दिनों के अंदर ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि पहले जब लगते हैं तो जोरों शोरों से लगते हैं, फिर कुछ दिनों बाद ही टूट हार के बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एक बेस्ट स्टूडेंट वो है जो कि छुपकर बिल्कुल शांत रवैये के साथ पढ़ रहा है। जब दुनिया उससे पूछ रही है कि तू क्या करता है आजकल, तो वो बोलता है कुछ नहीं यार, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ और इधर उधर मेरा जो काम है उसे कंप्लीट करता हूँ। वो कभी भी अपना लक्ष्य सबके सामने नहीं रखता है। वो कभी भी अपना जो टारगेट उसने फिक्स किया है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। आपको भी यही करना है कि कुछ दिनों के लिए गायब होकर इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि जब आपका सिलेक्शन हो तो दुनिया अचंभित हो जाए कि ये इसने कब किया। उसे मत दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। जो करना है दुनिया को बिन बताए करना है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो आपको पीछे खींचने में लगी है। वो नहीं चाहती कि आप कुछ कर ले। इस दुनिया में ऐसे ही लोग बसते हैं कि हम डूबे तो सामने वाले को भी ले डूबे। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा नहीं हुआ तो किसी और का हो जाए। कोई और क्यों, हम खुद नहीं चाहते। हम अगर फेल हो रहे हैं और हमारा साथ का स्टूडेंट यानी हमारा फ्रेंड फर्स्ट आ जाए तो सबसे ज्यादा दुख हमें ये होता है कि वो फर्स्ट आ गया। हम ये भूल जाते हैं कि हम फेल हो गए। ये हमारी खुद की मानसिकता है। तो जैसी हमारी मानसिकता है वैसी तो दूसरों की हम सोचेंगे और वाकई में वैसे ही लोग बसते हैं। तो हमें बिना प्रचार प्रसार किए अपने आप को पूरी तरह से गायब करते हुए पढ़ाई करनी है कि एक शांत रवैये से, शांत एकांत वातावरण में, बिना किसी को बताए अपना लक्ष्य तय करते हुए हम रेगुलर पढ़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि मेरा आखिर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे। हमें उस चीज की टेंशन करनी ही क्यों है, जब परिणाम आना होगा तब आ जाएगा। हमारा काम है इस समय पाठ्यक्रम पे ध्यान देना, अपने सिलेबस पे ध्यान देना, उसका टॉपिक टू टॉपिक तैयार करना, इतना बेस्ट पढ़ना जिसकी कोई हद ना हो। कि परिणाम तो मेरे हाथों में है कि मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा, जितनी मेहनत करूंगा, उतना ही तो परिणाम शानदार आएगा। क्यों डरूं मैं उस बात से, क्यों डरना है मुझे परिणाम से। और इसके लिए मेरी पहली बात आपके काम आएगी। जब दुनिया को पता ही नहीं है कि आपने किसकी तैयारी की तो किसको क्या बताना लगा। आप तो शांत रवैये से तैयारी करो। अगर आप 12th स्टूडेंट हो तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो तो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दुनिया सोच रही है आप कॉलेज डिग्री कर रहे हो, दुनिया सोच रही है आप स्कूलिंग कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। उसे कहते हैं स्टूडेंट, एक शानदार वे वाला स्टूडेंट। जो लोग इस टाइम से पीछे हो गए हैं, मतलब जिनका ये समय गुजर चुका है और वो अब सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो भी वो कर सकते हैं। जो दिनचर्या है उनकी, जो रूटीन है उनका, वो उसे रेगुलर फॉलो करें और उस दौरान ही वो अपने लिए टाइम निकालें कि अब मैं छुपके ही सही अपने सपनों को जरूर पूरा करूं। मैं नहीं बताऊंगा अपने आसपास को, अपने रिश्तेदारों को कि मैं क्या कर रहा हूं। एकांत में रहकर, एक गुमनाम जिंदगी में रहकर मैं अपने लक्ष्य को पालूं।
ऐसा रवैया अपनाना होगा आपको, तभी सिलेक्शन होता है। तो दो बातें हमें नहीं करनी है, हमें प्रचार प्रसार नहीं करना है, हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है मात्र अपने सिलेबस की, कि कैसे उसे मैं पूरा ओवरऑल कंप्लीट करूं, 4-5 बार उसका रिवीजन करूं, मैं हर तरीके के टॉपिक को तैयार करते हुए उसके क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं प्रैक्टिस करूं, मैं रिवीजन करूं। मुझे ऐसा पढ़ना है, तो ही मैं सफल हूं। और वाकई में वही स्टूडेंट सफल होते हैं जो कि अपने आप को पहचानते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानते हैं। अपने अवगुणों पे फोकस मत करो कि मुझ में कितनी कमियां हैं, मैं कितना बदसूरत हूं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, लोग मुझे देख करके क्या सोचते होंगे। क्या सोचेंगे? सोच के रह जाएंगे। आपको क्या करना है, जिस दिन एक सरकारी नौकरी लग गई ना, वो आपको सलाम करते हुए आएंगे, जी साहब क्या है, हमारा भी ध्यान रखिएगा, हमारा भी थोड़ा काम करवा दीजिएगा। ऐसा रंग रूप पर्सनैलिटी कुछ भी उस समय मायने नहीं रखेगा। पर्सनैलिटी को मेरे शब्दों में मैं डिफाइन करती हूँ कि एक अच्छे से सलीके से रहता हुआ इंसान, अच्छे से उसका पहनावा, ज्यादा कपड़ों की बात भी नहीं कर रही, जो पहने वो सलीके से साफ सुथरे पहने, मैं उसे पर्सनैलिटी मानती हूँ। एक फिट बॉडी, सबसे पहला काम पर्सनैलिटी का यही है, और वो आपको भी रखनी चाहिए। मतलब वो हीरोपन थी, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। दुनिया को देख करके आप सोच रहे हैं कि मैं उस हीरोपंती को फॉलो कर लूं तो मेरी पर्सनैलिटी है, दुनिया मुझे पसंद करेगी। नहीं, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, आपको पसंद किया जाएगा आपकी सफलता के साथ। क्लियर है? दूसरा काम, हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है। 1 घंटा रील देखने से अच्छा है मैं 1 घंटा किसी टॉपिक को ऑनलाइन देख लूं। ये जो रील्स हैं, ये जो शॉर्ट्स हैं, ये हमें याद नहीं रहते, ये हमारी मानसिकता को खराब कर रहे हैं। आप खुद एक बात को नोटिस करके देखिए, जब आप किसी चीज को शॉर्टली पढ़ते हैं, जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, क्या आपको एक भी ऑब्जेक्टिव याद है? मैं आपसे पूछूं कि अभी आपने 1 घंटे में जितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उनमें से आप एक भी क्वेश्चन को आंसर के साथ बोल सकते हैं? आप बोलेंगे कि शायद नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 घंटा मैं आपको एक टॉपिक देती हूं, उसे फुल ऑन आप सोशल मीडिया से देख लीजिए, कहीं से पढ़ के मुझे बता दीजिए, आप उसमें से कम 4 या 5 टॉपिक्स तो उसके बता ही सकेंगे मुझे। यही हमारे साथ है। हमें शॉर्ट्स रील्स वगैरह में कोई फायदा नहीं है, हमें फायदा है एक लॉन्ग थ्योरी में। हमें ऑब्जेक्टिव बाद में पढ़ने हैं, पहले फोकस करना है लॉन्ग थ्योरी पर, कि हमें हमारे टॉपिक को इतना अच्छा तैयार करना है कि खुद ऑब्जेक्टिव बन जाए। उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छा पढ़ोगे और अपने आप को जम के पढ़ाओगे। कैसे? कंसिस्टेंट होगे। ये नहीं मैं हिलने वाला नहीं हूं, चाहे मेरे पैर में दर्द हो, चाहे मेरी पीठ में दर्द हो, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, मैं डटा रहूंगा। दर्द आज हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है, कुछ दिनों बाद ये बैक पेन, ये गर्दन का दर्द, या फिर मेरे पैरों का दर्द, मेरी पीठ का दर्द सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये आदी हो जाएंगे। ये मुझे बैठने को मजबूर करने लग जाएंगे कि अब हम सेटल हैं, हम बैठेंगे। लेकिन जब नई नई शुरुआत होती है तो ये दर्द होता है। हर इंसान को अपने आप को किसी ना किसी चीज में ढालने में टाइम लगता है। आप पहले नहीं हो, स्टार्टिंग बहुत टफ होती है, लेकिन जब उसका फल मिलता है, जब आप एंडिंग पर पहुंचते हो, इतना सुकून मिलता है कि जिंदगी बहुत प्यारी लगती है। और उसके लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, अपने अंदर से आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। और वो कैसे रहोगे? अपने आप को लाइन के उस पार देखना स्टार्ट कर दो। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो महसूस करो आप टीचर बन चुके हो, आपकी पोस्टिंग हो गई है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। जब ऐसी मानसिकता आएगी ना, तब आप अपने आप पढ़ाई करोगे कि हाँ, मुझे मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। और वैसे भी कहा जाता है सपने तो खुली आंखों से देखो, और वही हमें देखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब हमें इन गलतियों से बचना है, प्रचार प्रसार नहीं करना है। दूसरा, मन लगा के पढ़ाई करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। इतने पद आए हैं, इन पदों से ही क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हमें एक सीट चाहिए, केवल एक सीट, एक वैकेंसी तो आई है ना, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। क्या पता वो सीट मेरे लिए ही हो, ऐसी मानसिकता रखो।
तो न परिणाम, न पद, न कुछ कि एग्जाम कल ही है, ये भी नहीं सोचना है। एग्जाम के लिए हमें बहुत टाइम मिला है, उसको हम पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन ले लेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी काम को करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो। मतलब उसको आप लक्ष्य तक भी प्राप्त नहीं कर पाए ना, तो आप कहीं नहीं रुकोगे, आप कुछ तो उससे पालोगे। ऐसी आपकी मानसिकता होनी चाहिए, तभी जिंदगी आसान है। और ये आपकी पढ़ाई पे ही लागू नहीं होता है, ये आपकी डेली लाइफ पे भी लागू होता है कि आपको घर वाले कोई काम बताएं, या आप किसी जॉब में हैं, या फिर आपको खुद को कोई काम करना है, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, उसे सीखने की कोशिश कीजिए, उसे वजन ना बनाएं, उसे पूरी मेहनत के साथ करें। वो जितना अच्छा होगा ना, आप खुद को लगेगा कि यार मैंने कितने कम टाइम में कितना अच्छा काम कर लिया। आप काम तो करते हैं, मन मार के करते हैं ना, तो वो आपके समझ का रहता है और नहीं वो अच्छे से होता है। तो हर काम को करने के अंदर एक मानसिकता बना लीजिए कि मुझे जो करना है पूरे मन से करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये दुनिया है, ये आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको पीछे ही खींचेगी। इसलिए इससे इतनी ही बना के रखिए जितनी आपके लिए सही हो। ज्यादा फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, हमें हमें अपने आप पर काम करना है, इस दुनियादारी पे नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज से आप इन गलतियों से बचोगे और मन लगा के पढ़ाई करोगे। प्लीज स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया को एक लिमिट दे दीजिए, अपना सारा टाइम अपने लक्ष्य को दीजिए।